क्या कोई आपके फ़ोन के थ्रू आपके ऊपर जासूसी कर रहा है? क्या ये मुमकिन है भी या नहीं? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पेगासस, ये नाम शायद आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा होगा। पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसको एक इस्राएली साइबर आर्म कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया था ताकि वो चोरी छुपे लोगों के फ़ोन्स के थ्रू उनके ऊपर स्पाइंग कर पाए। स्पाईवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि चोरी छुपे किसी के फ़ोन या फिर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है ताकि उसके ऊपर स्पाइंग की जाए। अगर किसी के फ़ोन के ऊपर पेगासस इंस्टॉल होता है तो अटैकर ना सिर्फ उसकी कीस्ट्रोक मॉनिटरिंग कर सकता है, मतलब जो भी वो विक्टिम अपने फ़ोन के कीपैड के ऊपर लिखता है, चाहे वो एसएमएस, ईमेल, वेब सर्च या फिर पासवर्ड्स लिखता है, वो सारी चीज़ें अटैकर देख सकता है। इसके अलावा वो विक्टिम की फ़ोन कॉल्स और लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि पेगासस मोबाइल फ़ोन के कैमरा और माइक्रोफोन को हाईजैक कर सकता है। मतलब पेगासस के थ्रू अटैकर विक्टिम के माइक्रोफोन से सब कुछ सुन सकता है और कैमरा से सब कुछ देख सकता है, जिससे वो विक्टिम के ऊपर कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस कर सकते हैं। पेगासस की और एक खास बात यह है कि वो अपने आप को छुपा लेता है और अगर 60 डेज तक वो अपने सेंट्रल कमांड सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। पेगासस अगस्त 2016 में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया जब यूनाइटेड अरब एमिरेट बेस्ड एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अहमद मंसूर को एक मैसेज आता है जिसमें एक लिंक होता है और ये प्रॉमिस किया जाता है कि उन्हें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जेलों में होने वाले टॉर्चर के रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स बताए जाएंगे। लेकिन उन्होंने उस लिंक पे क्लिक करने के बजाय उस लिंक को सिटीजन लैब की एक कैनेडियन लेबोरेटरी को सेंड किया, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया कि अगर उन्होंने उस लिंक पे क्लिक किया होता तो उनके फ़ोन के ऊपर एक स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया होता जिसके थ्रू उनके ऊपर सर्वेलेंस की जाती। सिटीजन लैब ने ये भी पाया कि ये अटैक एनएसओ ग्रुप की तरफ से किया गया था। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ इसराइल दोनों ने ये रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट इस स्पाईवेयर को 2013 से ही यूज कर रही थी। इसराइली गवर्नमेंट ने एनएसओ को ये लाइसेंस दिया है कि वो पेगासस किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, लेकिन किसी प्राइवेट एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सेल करने की एनएसओ को इजाज़त नहीं है। एनएसओ के अकॉर्डिंग पेगासस को बनाने का मकसद इसे क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज़ करने का है, जिसकी एग्जांपल हमें मैक्सिको में मिलती है, जहां पे पेगासस के एक अर्ली वर्जन को जैक्वन गुज़मैन, जिसे एल चैपो के नाम से भी जाना जाता है, जो मैक्सिको का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था, उसके फ़ोन के ऊपर सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया गया था। तो बाद में ये भी रिपोर्ट किया गया जब गुज़मैन को पकड़ा गया तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने एनएसओ को फ़ोन करके थैंक्स भी बोला था। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेगासस को सिर्फ क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के अगेंस्ट ही यूज़ नहीं किया गया था, बल्कि बहुत सारी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स ने इसको गवर्नमेंट के क्रिटिक्स और ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी यूज़ किया था, जिसकी एग्जाम्पल हमें जमाल खशोगी के केस में भी मिलती है। जमाल खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलमनिस्ट है जो कि सऊदी गवर्नमेंट के बहुत बड़े क्रिटिक भी थे। एलिजिडली 2018 में जमाल खशोगी को सऊदी गवर्नमेंट के एजेंट्स के द्वारा टर्की में असैसिनेट किया जाता है। बाद में ये भी रिपोर्ट किया गया कि जमाल खशोगी के स्मार्टफोन के ऊपर पेगासस को इंस्टॉल किया गया था, जिसके थ्रू सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उनके ऊपर स्पाइंग कर रही थी। इसके अलावा एनएसओ ने यह भी रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरी गल्फ कंट्रीज़ ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अगेंस्ट पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा था ताकि वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सर्वेलेंस कर पाए। बाद में दिसंबर 2020 में अल जजीरा ने रिवील किया कि बहुत सारे मीडिया प्रोफेशनल्स और एक्टिविस्ट के अगेंस्ट इसराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर को सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया था। 2019 में ये भी एलिज किया गया कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कुछ न्यू दिल्ली बेस्ड पाकिस्तान के एम्बेसडर्स के अगेंस्ट भी पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया था।
2019 में फेसबुक ने एनएसओ के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि इंडिया में बहुत सारे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स की व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस को पेगासस के थ्रू इंटरसेप्ट किया गया था, जिससे सारी एक्विजिशंस इंडिया गवर्नमेंट पे लगी थी, क्योंकि एनएसओ के अकॉर्डिंग पेगासस की सेल वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जुलाई 2021 में फॉरबिडन स्टोरीज नाम की एक पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर ये रिवील किया कि अराउंड 50,000 फ़ोन नंबर्स एनएसओ की टारगेट लिस्ट में हैं, जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर्स इंडियन मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, एक्स इलेक्शन कमिश्नर्स और जर्नलिस्ट के भी थे। जहाँ तक एनएसओ का सवाल है, तो वो अपने क्लाइंट्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करती है किसी को टारगेट करने के लिए थ्रू पेगासस। तो शायद आपके और मेरे जैसे किसी कॉमन मैन के अगेंस्ट पेगासस को यूज़ करने के लिए शायद ही कोई गवर्नमेंट इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो शायद पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ आपके अगेंस्ट हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पेगासस का यूज़ सही है। ये एक कंसर्न है और एक सीरियस थ्रेट है हमारे डिजिटल राइट्स और प्राइवेसी के अगेंस्ट। हम शायद ही कभी ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना पाएँ जो कि 100% सिक्योर हो अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है कि वो एनएसओ जैसी साइबर फर्म्स के ऊपर रेगुलेशंस लगाएं, ताकि वो किसी भी सॉफ्टवेयर बग को एक्सप्लॉइट करके हमारी प्राइवेसी और हमारे डिजिटल राइट्स को वायलेट ना कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।